हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग। स्टूडेंट, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने हिंदी की थ्योरीज क्लासेस नहीं देखना शुरू करा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। जो पेड बैचेस में मिलते हैं मैंने सब कुछ फ्री में कर रखा है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से और आराम से पढ़ेंगे तो आपका पूरा हिंदी क्लियर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर दिया करें। तो पहला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध है? आपको बताना है कि चिंतामणि किसका निबंध है। ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, बताएं कि वीडियो कैसे बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। प्रश्न 3 है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? आपको बताना है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की या राम प्रसाद निरंजनी की। आप बताएं कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी की। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है व्युत्पत्ति के आधार पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के, या क्रिया या सर्वनाम के। तो आपको बताना है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। आपके ऑप्शन हैं और आपके पास पर्याप्त समय है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा के आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। प्रश्न 6 है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से के कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 7वां, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्टूडेंट, आपको बताना है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धन्य, कंठ, तालु या दंत। स्टूडेंट, आप सभी को एक प्यारा सा लाइक करना है प्लीज़। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो घा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी, कंठ। का, खा, गा, घा, अंगा, ये ध्वनियाँ जो है कंठ से उच्चारित करी जाती हैं। नेक्स्ट है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है, या छा वर्ण किसके योग से बना है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं कि छा वर्ण किसके योग से बना है। आपको सही जवाब देना है। स्टूडेंट, आप जिन्होंने हिंदी की मैराथन क्लासेस नहीं देखना शुरू करी है तो प्लीज़ उसको देखना शुरू कर दें। तो सही जवाब हो जाएगा अधक्का जमा खट्टी सा से। अब नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का कौन सा वाक्य है, शब्द है, कौन सा शब्द है। और ध्यान दिया स्टूडेंट, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उसको ध्यान दें कि ये बार बार पूछा जाता है। 2-4 शब्द जो हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा अस्पृश्यता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है कवियत्री, ऑप्शन बी है कवित्री, ऑप्शन सी है कवियत्री, ऑप्शन बी है डी है कवियत्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको सही जवाब बताना है। तो कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कवयित्री। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तरड़ी का पर्यायवाची है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी युवती, ऑप्शन डी क्या है नदी। तो आपको बताना है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे हो जाएंगे रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
सूर्य। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मीन का पर्यायवाची शब्द है। आपका ऑप्शन है सिखी, शासक, विभावरी या फिर मत्स्य। आपका कौन सा मीन का पर्यायवाची हो जाएगा। आपको मीन का अन्य पर्यायवाची बता दें, जैसे सफली, झंस, ये सब मीन के पर्यायवाची हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची है मत्स्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन है आत्मजा, ऑप्शन बी है नंदिनी, ऑप्शन सी है भार्या, ऑप्शन डी है कन्या। तो इनमें से 3 तो एक समान है और एक भिन्न है। तो जो भिन्न है उसी को आपका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भार्या। क्या हो जाएगा? भार्या हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है स्वर्गीय, ऑप्शन बी है लौकिक, ऑप्शन सी है पार्थिव, ऑप्शन डी है अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अनोखा, ये सब होते हैं। तो अनुपम का सही पर्यायवाची क्या है? अद्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन ए है कम सुनाई देना, ऑप्शन बी है सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी है दूसरे की बात मानना, ऑप्शन डी है कान का कमज़ोर होना। तो आपको बताना कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट प्रश्न है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अव, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी अप। आपको सही जवाब बताना है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अप। अपमान में आप रीड कर भी सकते हैं अप, तो हो जाएगा अप उपसर्ग है। द्विगु समास का उदाहरण है। स्टूडेंट, मैंने समास का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। आज पहली क्लास पढ़ाई है। ऐसे करके 4 से 5 वीडियो में समास क्लियर हो जाएगा। तो द्विगु समास का उदाहरण बताएं कौन सा हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो इसका द्विगु, देखो गा आ रहा है ना, द्विगु में गा आ रहा है तो गा से गिनती याद रख लेना। तो 9 ग्राह में गिनती आ रहा है, तो जहाँ पे गिनती आई वो हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है खरोष्टी, ऑप्शन डी है गुरुमुखी। आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शब्द ही इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि सर्वनाम में आप मात्राएं गिन सकते हैं, कितनी आ रही है, तो आप गिनेंगे तो आपको 6 मिल जाएंगी। सा, वा के ऊपर आधारा ये 3 हो गया, ना 4 हो गया, ना पे आक मात्रा 5 हो गया और माँ 6 हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह है। सॉरी, मैंने खुद ही बता दिया इसके लिए। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आकाश और पाताल के बीच में जो चिन्ह बना है इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं। आपको पता तो चल ही गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। ठीक, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने आज भी 20 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए हैं। स्टूडेंट, आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हिंदी की संधि और हिंदी जो वर्णमाला है उन सभी का टॉपिक कंप्लीट हो गया और टॉपिक अब हम चला रहे हैं संधि। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर वॉच करें। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।